एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और हो गई हूँ नहा के फ्री। आज सारा काम भी हो गया मेरा, सिर्फ रह गई है किचन में सब्जी बननी। तो लेके आती हूँ कपड़े। आज मैंने किया था हेड वॉश, तो मैं डेली हेड वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं डाल रही हूँ आदिवासी हेयर ऑयल। तो उसमें बताया था 5 डे कंटिन्यू डालनी है। और उसके बाद तीसरे दिन फिर फिर एक दिन छोड़ के 2 दिन बाद, ऐसे ही। तो मैंने आज मेरा तीसरा दिन है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे पहले एकदम बाल धोती थी और 2 बार शैम्पू करने से ड्राई हो जाते हैं। अभी भी 2 बार शैम्पू करके और ऐसा रहता है बालों में जैसे चिकनाहट सी, ऑयलिंग सी है बालों में। और कपड़े सूख गए तो उतार लेती हूँ क्योंकि बहुत धूप हो रही है गाइस। और बताते हैं 2-3 दिन इतनी गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। तो पड़ भी रही है, 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो गई। और मैं तो भैया सच धज के वीडियो बना नहीं पाती हूँ ऐसे ही सिंपल तरीके से, क्योंकि गर्मी में आपको मालूम है हालत ख़राब हो जाती है। तो सजना धजना क्या, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सिंपल वीडियो बनाती हूँ मैं। संडे था तो सोचा, रिया इतनी जिद कर रही कि पापा बाहर चलो, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि गर्मी इतनी थी। फिर रिया के बहुत जिद करने पर रिया को यहीं ऐसे ही वॉक करा लाए थे एक कॉलोनी में। तो इतनी गर्मी है, मेरा तो बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता। और सुबह ऐसा लगता है कि धूप निकलने से पहले ही सारा काम समेट लूँ। तो अब मैं बहुत जल्दी उठ के और सारा काम समेट लेती हूँ। आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि रात को देखती रही मैं 1 बजे तक मूवी। तो थोड़ा आज मैं लेट उठी। आज मैं उठी 6:30 बजे। और फिर जल्दी से मैंने तब भी उठते ही तुरंत लग जाती हूँ काम में। और फिर सारा काम समेट के आज 10:30 बजे ही हो गई हूँ फ्री। सिर्फ रह गए कपड़े और सब्जी बननी। तो अभी हमने पी ली थी लस्सी। अब नहीं पिए, खाना खाएंगे थोड़ा लेट। तब तक कर लेते हैं रेस्ट। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। देखिए मेरे नाक पे आ गया है कितना पसीना। यहाँ दे रखे हैं कल के चावल हैं ये तो। रायता, रोटी, मक्खन, सब्जी। हाँ, और रिया ने बनाई है ये ड्राइंग। तो ये देखिए रिया ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई। तो मैं और रिया कर लेते हैं लंच। फिर राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ हूँ किचन में, मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ रह गई है रिया के लिए इडली बनाना। तो सूजी थी बहुत थोड़ी, तो अब रिया के लिए बन जाएंगे। और रिया के पापा मैंने अपने लिए बनाया रायता और रोटी। और ये खाती नहीं है रोटी बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से एक रोटी खाती है। कल पूरे दिन हो गया जब इसने शाम को जाके एक रोटी खाई। तो इसके लिए मैंने बनाया था, थोड़ा सा पड़ा था कद्दू, तो मैंने इसमें रख दिया सांभर बनने। ये सारी वेजिटेबल काट दी, तो वेजिटेबल ज़्यादा नहीं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कद्दू डाल दिया है इसमें दाल में। और साथ साथ ही मैंने सूजी का बैटर कर दिया तैयार। तो अब बना दूँगी इडली। और रिया के पापा खा गए हैं रायता और रोटी, और वो मैं भी खाऊँगी। और मैंने बनाया था बूंदी का रायता और रोटी, सिंपल, क्योंकि अब भैया गर्मी बहुत है। तो अभी ऑयली खाना और जितना तीखा मिर्च मसाले वाला उससे बचें। सिंपल ही खाना बनाती हूँ डेली की, रायता रोटी या दही से, या कोई किसी का भी रायता बना देती हूँ, लौकी, कद्दू, खीरा और बूंदी वगैरह का। लेकिन सुबह रायता ही बनाती हूँ मैं, सब्जी बहुत कम बनाने लगी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी बताते हैं कि 3-4 दिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो गई है क्लीनिंग वगैरह। और कपड़े भी ये हमारे सूख गए हैं। और टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9:52, यानी अभी 10 मिनट, वो 10 बजने में अभी 8 मिनट की कमी है। तो सारा काम हो गया। जल्दी उठ के ऐसे ही लगता है सुबह सारा काम करके गेट बंद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और रिया की, और मैंने भी छोटी नहीं बना पाई है, रिया भी नहा ली है। और रिया ने ओट्स खा लिए थे। और यहाँ कान्हा जी का भी लगा दिया था भोग, तो रायता रोटी कान्हा जी भी खा रहे हैं। और टीवी तो रिया की चलती रहेगी, कार्टून भी चलते रहते हैं, साथ साथ इनकी ड्राइंग वगैरह भी चलती रहती है। तो इनको भी लग रही थी ठंड, तो मैंने कूलर कर दिया था बंद। तो अब कह रही हैं, हाँ, तो अब इनको लग गई गर्मी, अब कह रही है मुझे गर्मी लग रही है। तो अब कपड़े भी लगभग सूख गए होंगे, तब तक उसके कुकर की सीटी निकल रही है, जब तक मैं कपड़े उतार लेती हूँ। और बस इडली बनने रख दूँगी और सांभर में तड़का लगा दूँगी। देखिए गाइस, यहाँ लगा दिए मैंने सारे कपड़ों की तय। और इनको भी आज धोया था, तो रिया की ये पेगमिन और छोटा सा ये डॉगी, ये भी धुले थे, तो ये भी सूख गए। एक
एक टेडी रह गया है छोटा वाला। और ये रहा रिया का, ये रिया के छोटी थी तो ये रिया का वो आया था एक डांगरी वाला सूट, उसमें आया था ये छोटा सा टेडी। और साथ साथ मैंने लगा दिया यहाँ सांभर में तड़का और बन गई मेरी इडली। तो बस 3 इडली और रह गई हैं इसमें, एक स्टैंड बस। सारी क्लीनिंग करके फिर करेंगे रेस्ट। और बज गए हैं 10:15, 10:22 हो रहे हैं। और देखिए सिंदूर डेली ऐसी बह बह के आ जाता है और बिना सिंदूर लगाए मैं कभी रहती नहीं हूँ। तो ये देखिए पसीने में, चाहे गीला वाला लगा लो चाहे सूखा लगा लो, सारे ही बह बह के आते हैं। तो यहाँ चल रहा है कूलर, तो मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ क्योंकि खड़े खड़े थक जाती हूँ। और रिया की भी अभी छोटी वगैरह बनानी है और रिया का यहाँ कोई कार्टून चल रहा है तो ये पता नहीं क्या देखती रहती है। खाना पीना हो गया हमारा डन, वो सारी क्लीनिंग कर दी है। तो अब हम करेंगे रेस्ट। तो मिलते हैं आपसे शाम को। यहाँ सारी हो गई क्लीनिंग, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। इधर भी दोबारा मैंने खाना खाया था तो ये फैलाती है इसलिए पोछा लगा दिया। और एवरीवन गुड इवनिंग। तो देखिए शाम के बज गए हैं 7:30 और यहाँ हो गई है हमारी संध्या बाती। और अब मैं किचन में बना रही हूँ आज खाने में, डिनर में बनना है आज पोहा सिर्फ। तो पोहा भी हैवी होता है तो हमने कहा सिर्फ वही पोहा ही बना लेते हैं। और साथ साथ मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा। तो मैं अभी पोहे की चल रही है तैयारी और रिया के पापा की बाहर चल रही है मस्ती। गाइस यहाँ मैंने कर दी है तैयारी। तो यहाँ मैंने बारीक आलू को बारीक करके कट करके फ्राई कर लिए। साथ साथ मूंगफली के दाने, ये है ग्रीन चिली, प्याज और टमाटर, और थोड़े से प्याज बचा लूँगी ऊपर से डालूँगी। साथ साथ ये मैंने पोहा भिगो दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया है जो पोहे का मसाला आता है साथ में। और यहाँ हो गई है हमारी कढ़ाई गर्म, तो अब इसमें डालूँगी मैं करी पत्ता, राई डाल दिया है मैंने, राई और करी पत्ते। देखिए गाइस ये है हमारा पोहा तैयार और इसमें जा रही है भर। देखिए गाइस सारी हो गई है किचन की क्लीनिंग वगैरह सारी कर दी है हमने, खाना पीना हो गया हमारा और मैंने तो ब्रश भी कर लिया। और ये देखिए रिया देखिए आई अपने लिए आइसक्रीम, तो इसने फ्रिज में रख दी थी तो अब ये कह रही है मेरी आइसक्रीम रह गई है खाने। उसके बाद कान्हा जी को नहलाऊंगी और ये देखिए पसीना, और कान्हा जी को नहलाऊंगी और फिर मैं भी नहा के आऊँगी। तब तक थोड़ी देर बाहर करती हूँ वॉक। और आएंगे आइसक्रीम, तो ये खा रही हैं आइसक्रीम, तुम ही खा लो। गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ हो गई है मेरी मॉर्निंग की पूजा वगैरह सब। तो यहाँ हो गई हमारी पूजा पाठ। और कान्हा जी को मैंने अभी बना के दे दिया था नींबू पानी, और आज मैंने हेड वॉश किया है तो बाल अभी बांध रखे हैं मैंने। और रिया का साथ साथ हेड वॉश कराया था और सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े धोए थे, बेडशीट वगैरह चेंज हुई थी, कवर वगैरह, तो जो सूख गए हैं उनको मैं ले आई हूँ। तो रिया से बोल रही हूँ छोटे छोटे कपड़े तय लगा दो और बड़ी बेडशीट वगैरह मैं तय कर दूँगी। और आज कुछ नहीं, सिंपल आज कढ़ी चावल बनाएंगे। तो रिया के पापा बोल रहे थे कि मैं चावल खा के चला जाऊँगा दही के साथ, तो मैंने चावल बना दिए और उन्होंने खाए नहीं और बस 2 गिलास नींबू पानी पी के चले गए। चावल भी बन गए, दूध भी गर्म हो गया और नींबू पानी बनाया था मैंने, वही पी के चले गए। तो अब करूँगी कढ़ी की तैयारी। अब सोच रही हूँ कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। मैं तक बोल रही थी रिया से कि रिया रायता और चावल खा लेना, तो रिया मना कर रही है, इनके लिए तो सब्जी होनी चाहिए। आज रिया ने कुछ इस तरह से अपना गेटअप बनाया है, खुद से दिखाना ऐसे
पिन अप करके स्कर्ट डाल के। तो बस अब ये इजलस वो नींबू पानी के बर्तन हैं, इनको ही धुलने हैं मुझे। और आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से आज मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर। तो बस यही कपड़े रह गए थोड़े और इतने सारे ये कपड़े मैं उतार के ले आई हूँ। और अब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बहुत गर्म गर्म हवा आ रही है। तो सब थोड़ी देर में बैठ रही हूँ क्योंकि थक जाती हूँ। सुबह से लगी लगी उठते ही मैं सीधी झाड़ू पकड़ती हूँ और फिर धुलाई चालू कर देती हूँ छत वगैरह की। और आज चेहरे से भी लग रही होगी मेरे थकान थकान सी, और पता नहीं क्यों इतना सिर में दर्द और आँखें ऐसी भारी भारी हो रही हैं ये गर्मी की वजह से सुबह सुबह। और आज तो मुझे इतने चक्कर आ रहे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आज बाथरूम में कहीं गिर ना जाऊँ। और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है शरीर में। और रिया से बोल रही हूँ कंगा ले आओ बेटा तुम्हारी चोटी बना दूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाल खुले मत रखो। तो ये रिया की मैं होममेड ऑयल लगाती हूँ, ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें सीसी में कर दिया है मामा अर्थ की में, और ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है आंवला वगैरह डाल के। देखिए गाइस यहाँ लग गया है कान्हा जी का भोग। तो मैंने कान्हा जी को लगा दिया है पकौड़ी और दही चावल का भोग। आज ये पता नहीं क्या बना रही है लड़की है। किचन में भी सारा काम हो गया, सारी किचन की भी हो गई क्लीनिंग। अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ भी बन गई कढ़ी, तो इसमें बन गए चावल दूध, और ये किचन भी साफ़ हो गई, सारे बर्तन वगैरह भी धुल दिए मैंने, सेट करके लगा दिए। तो गाइस पता नहीं क्यों आज इतने चक्कर आ रहे हैं, मुझे इतनी वीकनेस हो रही है। बस अब लग रहा है कुछ हल्का फुल्का खा लूँ और उसके बाद करूँ फुल रेस्ट। तो रिया ने यहाँ सब फैला रखा है, तो पहले ये सब रिया से हटवाऊँगी। तो आज तो कुछ ऐसी लग रही है कि आज ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी लग रही है। राधे राधे। तो ये देखिए शाम की हो गई है हमारी पूजा। रिया आई है अभी पापा के साथ बोतल भरवा के पानी की। तो इसको लग गई प्यास, तो पी गई ये पानी। तो रिया ने बनवाए हैं गोलगप्पे। आज सुबह बनाए थे मैंने कढ़ी चावल। तो अब मैंने कहा कढ़ी आज आई थी गाइस इतनी तेज़ आंधी। तो जैसे ही हम रेस्ट करने लेटे थे इतनी तेज़ आंधी आई। जो अग्यारी थी हमारी नवरात्रि की, वो हमने बाउंड्री पे रख रखी थी, सारी थैली फट गई और सारी राख अंदर दोपहरी में। और फिर 5 मिनट आंधी आके शांत हो गई और 2-4 बूंदें पड़ गई। और फिर सारी मुझे धुलाई करनी पड़ी। इस दोपहर में इतनी तेज़ धूप हो गई तो डर लग रहा था कहीं राख नीचे ना चली जाए, तो फिर मकान मालिक कलेश करेंगे। तो इससे अच्छा कि सारी दोपहर भर हमने धुलाई करी सारी छतों की। पूरे में वहाँ से गिरी और इतनी तेज आंधी, सिर्फ एक झोंका में ही वो थैली गिर के पूरे घर में राख ही राख हो गई। तो फिर सारी सफाई में पूरी दोपहरी आज लगी रही और इतनी गर्मी लग गई मुझे कि इतना जी घबराने लगा। वैसे यार चक्कर से आ रहे थे। तो क्या कहना चाह रही हो? तो गाइस इतनी वो अंगीठी इतनी भारी थी और उसको भी है ना हवा ने उड़ा दिया। तो और अंगीठी में वो थैली रखी थी और हाँ। उसके ऊपर इतनी हैवी लकड़ी रखी थी और वो भी सब गिर गई और सब पूरा घर तहस नहस कर गई। तो पहली बार लगे रही और हम लोग 3-4 बजे तक मैंने पूरी सारी छत सफाई करी उस, क्योंकि पानी की मैंने कहा अगर बारिश हो गई बाई चांस तो फिर अगर नीचे भी चली गई रात तो फिर वो गुस्सा करेंगे कि ये कहाँ से आई, क्यों आई, ये वो 50 सवाल जवाब। इससे तो अच्छा मैंने फिर दोपहरी भर लगी सारी छतों पे पानी डाल डाल के धोया। और फिर डर भी लगता है कि ये बूंद पानी नीचे ना चला जाए तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और साथ साथ फिर लेट गए हम लोग, फिर थक गए। तो अभी मैंने पानी पूरी सेक ली है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मन नहीं करता खाना पीना बनाने का। तो ऐसे ही हल्का फुल्का खा लो क्योंकि पानी इतना पी लेते हैं तो फिर उससे ही पेट भर जाता है। यहाँ सेक ली है ये रेडीमेड वाली। और यहाँ मैं आलू छील रही हूँ। तो ये आलू मैंने ठंडे होने रख दिए हैं, तो थोड़े से ये आलू थे। आज रिया ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है रिया ने। कान्हा जी को भी दे दिए गोलगप्पे और दूध दे दिया है उनको, तो उनका भी लगा दिया हमने भोग। तो रिया के पापा आ गए, वो गए नहाने, बज गए हैं 8। आज थोड़े हो गए थे लेट आने में। बेटा उसी में रख दो, पानी ठंडा नहीं होगा। गाइस बहुत हो रही है गर्मी, तो गर्मी के मारे हो रही है हालत ख़राब। में तो ऐसा लगा कि मौसम इतना अच्छा हो जाएगा और 5 मिनट में ही धूप निकल आई और 2-4 बूंदें गिरी और खुला रहने दो, आंधी आ गई और सब
काम बढ़ा के तो कभी कभी गुस्सा आती है कि इंसान तो इंसान, कुदरत भी परेशान करती है हमें।